नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं दीपेश बरगले। आज बात करेंगे हिजाब विवाद पर बवाल की। कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब विवाद अब छत्तीसगढ़ की सियासत में भी एंट्री कर चुका है। उत्तर प्रदेश चुनाव में प्रचार के लिए कानपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हिजाब विवाद को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने हिजाब विवाद के लिए बीजेपी को ही जिम्मेदार ठहराया है। कहा कि जो विवाद राज्य के स्तर पर निपटाया जा सकता था वो राष्ट्रीय मुद्दा बन गया। सवाल है कि हिजाब मामले की छत्तीसगढ़ में सियासी एंट्री, हिजाब विवाद के लिए क्या बीजेपी जिम्मेदार है? हिजाब विवाद को क्या रोका जा सकता था जो नहीं रोका गया? क्या चुनाव के लिए इसे बड़ा मुद्दा बनाया गया? सवाल तो यह भी है कि आखिर इस मसले को कोर्ट कौन लेकर पहुंचा। सवाल यह भी है कि आखिर इसे बड़ा बनाने की साजिश किसकी थी। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब तलाशेंगे। पहली रिपोर्ट देख लीजिए। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद राष्ट्रीय मुद्दा बन चुका है। मामला भले ही कोर्ट तक जा पहुंचा, लेकिन इस पर किसी भी प्रदेश की सियासत अछूती नहीं रही। अब ये मुद्दा छत्तीसगढ़ की सियासत में भी एंट्री कर चुका है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इन दिनों उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए प्रचार कर रहे हैं, तो वहां हिजाब मामले को लेकर बीजेपी पर निशाना भी साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि जो मुद्दा राज्य के स्तर पर सुलझाया जा सकता था, उस मुद्दे को बीजेपी ने राष्ट्रीय स्तर पर बना दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बीजेपी को इसमें मास्टरी हासिल है। ये ऐसे मुद्दे हैं जिसमें वहाँ के जो प्राचार्य हैं, जो प्रमुख हैं, वो परिवार के उनके पालकों को बुला के बात करके इस समस्या का वहीं हल कर सकते थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और प्रदेश से उठ के वो राष्ट्रीय स्तर पर ये मुद्दा गया, न्यायालय तक पहुंच गया। तो आखिर इस देश को कहां ले जा रहे हैं? जो आपसी बातचीत से समस्या। भारतीय जनता पार्टी, देखिए, इनकी मास्टरी सांप्रदायिकता और धर्मांतरण के में इसकी मास्टरी है। जहां जहां इस प्रकार से होते हैं, इसके पीछे वही लोग होते हैं। आपको बता दें ये मुद्दा कैसे उठा। हिजाब का मुद्दा कर्नाटक के उडुपी में एक सरकारी कॉलेज में शुरू हुआ। कर्नाटक के कॉलेज में 6 छात्राओं के हिजाब पहनकर आने पर विवाद उठा। कॉलेज प्रबंधन ने हिजाब पहनकर आई छात्रा को कॉलेज में एंट्री नहीं दी। कॉलेज में एंट्री नहीं मिलने के बाद छात्राओं ने हिजाब पहनकर प्रदर्शन कर दिया। हिजाब के विरोध में हिंदूवादी संगठन आगे आ गए। हिंदू छात्रों ने हिजाब के विरोध में भगवा पट्टा पहनकर कॉलेज आने लगे। हिजाब विवाद अब हाई कोर्ट तक जा पहुंचा, जिस पर सुनवाई लगातार जारी है। हिजाब मामले पर छत्तीसगढ़ के बीजेपी नेता फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन सीएम भूपेश बघेल के हिजाब को लेकर बीजेपी पर निशाना साधने पर शायद ही छत्तीसगढ़ बीजेपी में चुप्पी बनी रहे। यानी कि हिजाब मामला छत्तीसगढ़ की सियासत में भी गर्मा सकता है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच मामले को लेकर वार पलटवार का दौर शुरू हो चुका है। टीम न्यूज स्टेट। तो क्या चुनावी लिहाज से इस मसले को और ज्यादा भुनाया जा रहा है, या फिर इसके कहीं और दूसरे मायने भी हैं? क्या इस हिजाब मसले को राष्ट्रीय स्तर पर उछालने, उठाने, भुनाने की कोशिश कुछ और दल भी कर रहे हैं, या फिर यह समझ लीजिए कि कुछ और असामाजिक तत्व भी कर रहे हैं? इसके पीछे की वजह को भी तलाशेंगे, लेकिन इस पर होती हुई राजनीति को भी समझने की कोशिश करेंगे। जयंत वर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। श्रीचंद सुंदरानी जी हैं, बीजेपी के नेता हैं। सुंदरानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुबोध हरितवाल जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। सुबोध जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। सुंदरानी जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी दौरे पर हैं और उस दौरान उन्होंने हिजाब के मसले को लेकर कहा कि जो मसला कॉलेज स्तर पर, राज्य स्तर पर हल हो सकता था, उसे भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया, और इसके पीछे आपकी कोई खास रणनीति है? सुंदरानी जी। देखिए, मैं भूपेश बघेल जी की बात से सहमत नहीं हूँ। इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर नहीं पहुंचाया, बल्कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में लाभ लेने के लिए भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दलों ने इस मुद्दे को फैलाने का काम किया। निश्चित रूप से एक कॉलेज का मुद्दा था, कॉलेज में सुलझाया जा सकता था, लेकिन इसको कर्नाटक में राजनीतिक हवा दी गई। कहीं न कहीं इसको राजनीतिक रूप देने की बात की गई। अब तो मामला न्यायालय पहुंच गया है, तो बहुत ज्यादा न्यायालय के मामले में टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन मैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी जिस प्रकार की भाषा बोल रहे हैं, निश्चित रूप से
यही लोग जिम्मेदार हैं इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, मैं लौट रहा हूं। सुबोध जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुबोध जी, बड़ा सवाल तो यही है कि अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी कौन मारता है? अगर बीजेपी इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर उछाल रही है तो फिर किरकिरी तो उसी की होगी। इसके पीछे की बात को भी समझनी होगी कि जिस राज्य में ये घटना घटित हुई वहां अगर बीजेपी ही इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर बनाएगी तो फिर किरकिरी उसी की होगी, परेशानी उसी की होगी। ये दो तरफा बातें क्यों? देखिए दीपेश जी, इसमें 2-3 चीजें हैं। सबसे पहली बात तो जब 8 साल से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है केंद्र में, तब ये मुद्दा नहीं उठा। ये कर्नाटक में लंबे समय से येदियुरप्पा थे, येदियुरप्पा के बाद नए मुख्यमंत्री इन लोगों ने अपॉइंट किए, तब भी ये मुद्दा नहीं उठा। ये मुद्दा आज क्यों उठा, ये देखने की बात है। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता से बाहर होने के रास्ते पर है, और जब जब भारतीय जनता पार्टी को ऐसा डर सताता है, वो देश को तोड़ने और बांटने के मुद्दे जो भी होते हैं उनका इस्तेमाल करती है। भारतीय जनता पार्टी जब जब ऐसी परिस्थितियों में पहुंचती है तो प्रयास करती है कि जो देश के 2 प्रमुख समुदाय हैं उन्हें लड़ा दिया जाए। हिंदू और मुसलमान को लड़ाने का इससे अच्छा मुद्दा भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जैसे जो कम्युनल लीडर है, मैं तो उन्हें सांप्रदायिक नेता मानता हूं, ये लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों की भावनाओं को भड़काकर सत्ता में बैठना चाहते हैं। इन्होंने हिंदुओं को मुसलमानों से लड़ाने के लिए एक ऐसा काम किया। देखिए दीपेश जी, बहुत शर्म की बात है, एक कॉलेज में साथ पढ़ने वाले बच्चे जो दोस्त होते हैं, मैं भी स्कूल कॉलेज पढ़ा हूं, को एजुकेशन में पढ़ा हूं, मेरे साथ पढ़ने वाली लड़कियां मेरी मित्र थी। तो अगर मैं अपनी ही मित्रों के खिलाफ गले में भगवा झंडा डालकर जय श्री राम के नारों के साथ उन्हें अगर मैं परेशान करूं कॉलेज में, तो मैं उनका किस प्रकार का दोस्त हुआ, मैं उनका किस प्रकार का साथी हुआ, या किस प्रकार का उनका एक सहपाठी हुआ? तो इस बात पर शर्म भारतीय जनता पार्टी को आना चाहिए कि वहां उनकी सरकार है। जो मुद्दा उडुपी के छोटे से कॉलेज में सलट सकता था या विश्वविद्यालय स्तर पर जाकर सलट सकता था, उस मुद्दे को तो यही तो एक बड़ा सवाल है ना कि सुबोध जी, उस मुद्दे को कोर्ट कौन लेकर पहुंचा? उस मुद्दे के बाद लगातार कांग्रेस प्रवक्ताओं की जिस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो क्या राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को नहीं उठा रही? और एक और चीज सुबोध जी, सुन तो लीजिए, सवाल ये है, मैं सवाल तो कर लूं सर, सवाल ये है कि आखिर जब आप लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी मुस्लिम विरोधी राजनीतिक दल है, तब फिर अगर उसके तरफ से इस मुद्दे को उठाया जाएगा तो ये उसके पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारने की बात होगी। देखिए, मैं मुस्लिम विरोधी राजनीतिक दल नहीं कह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं ये लोग देश विरोधी राजनीतिक दल है। ये ऐसा दल है जो 2 समुदायों को बांट करके हमेशा वोट लेने की राजनीति करता आया है। आज से नहीं, आप आजादी के समय चले जाइए, तब से ये लोग अंग्रेजों के साथ मिलकर फूट डालो और राजनीति करो के पक्षधर थे। तो आज तक ये वही कर रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इन लोगों को फायदा कैसे हो रहा है। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही फायदा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव में हिंदू वोट को एक करना। उत्तर प्रदेश के चुनाव में, क्योंकि मैं आपको बता दूं, 5 राज्यों में इनका जबरदस्त सुपड़ा साफ होने वाला है। कासगंज की सभा में देख लीजिए, 3-3 हेलीकॉप्टर उतरते हैं नरेंद्र मोदी जी के, पर वहां 20 लोग उसे देखने के लिए नहीं आते। तो ये एक कहीं ना कहीं इशारा है कि इन 5 राज्यों में, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गोवा हो, मणिपुर हो, और सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश हो, इन सब में चुपड़ा साफ हो रहा है। तो एक नया मुद्दा ले आते हैं। मैं आपको सुंदरानी जी, क्या वोटों के ध्रुवीकरण के लिए अयोध्या राम मंदिर और बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर कम पड़ रहा था जो इस मसले को आपने हवा दी? देखिए दीपेश जी, सुबोध जी मेरे छोटे भाई जैसे हैं। वो इस प्रकार की बेवजह की बात करने की, मोदी जी की सभा में 3 हेलीकॉप्टर उतरना, 20 लोग नहीं, हजारों लाखों की संख्या में मोदी जी को उत्तर प्रदेश, नहीं, हजारों लाखों की संख्या में आज उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो या पंजाब हो, जिस प्रकार से मोदी जी की सभा हो रही है, इनके मंसूबों पे पानी फिर रहा है। ये बड़ी संभावनाएं खोज रहे थे 5 राज्यों में कि कांग्रेस पार्टी का कहीं कुछ अस्तित्व बचेगा, लेकिन न इनका गोवा में अस्तित्व बच रहा है। नहीं तो ठीक है ना सर, फिर इस मसले को हवा देने की आवश्यकता क्या थी? तो भारतीय जनता पार्टी ने हवा थोड़ी दी। कांग्रेस के प्रवक्ता राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठा रहे हैं, तो क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। हाई कोर्ट हम नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट हम नहीं गए, हमने इस मुद्दे को उठाया नहीं। कर्नाटक में हमारी सरकार है, हम क्या चाहेंगे कि हमारी सरकार के सामने कोई एक बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो जाए? हम कभी नहीं चाहेंगे। हम तो
देखिए ये कह रहे हैं कि हम देश विरोधी लोग हैं, तो राष्ट्रीयता की कुट के भावना अगर किसी दल में है तो भारतीय जनता पार्टी में, तो वो जी को संभल के बात करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी आज देश की नहीं, पूरे विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। आज देश में भी 12, 22, 20 राज्यों में हमारी राज्य सरकारें हैं। आज केंद्र में पूरे बहुमत के साथ मोदी जी अगर सरकार चला रहे हैं, तो पूरे देश का जन समर्थन मोदी जी। मैं आ रहा हूँ सुबोध जी, आ रहा हूँ आपके पास। तो सुबोध जी को ये बात कहना बड़ा अशोभनीय लगता है। ठीक है सुंदरानी जी, मैं लौट रहा हूँ। सुबोध जी कुछ दिखा रहे थे, दिखा दीजिए, फिर मैं जयंत सर का रुख करूंगा। सुंदरानी जी ने कहा कि ये इस मुद्दे को हवा हमने दी या हमारे राष्ट्रीय स्तर के प्रवक्ताओं ने दी। तो 12:51 पर फरवरी 9 तारीख 2022 को अमित मालवीय जी, जो इनकी पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं, आईटी सेल के चीफ हैं और सुंदरानी अंकल जानते भी होंगे, उन्होंने लिखा कि इज द राइट टू वेयर अ हिजाब अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। क्या हिजाब पहनना एक संवैधानिक अधिकार है क्या, उन्होंने पूछा। उन्होंने कहा कि रिलीजियस फ्रीडम अंडर 25 इज अ सब्जेक्ट टू कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एंड द स्टेट कैन लेजिटिमेटली रिस्ट्रिक्ट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ पब्लिक ऑर्डर। मतलब उन्होंने ये बताया कि ये कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है, क्यों लड़कियां पहन करके जा रही है, और राज्य को पूरा अधिकार है उन्हें रिस्ट्रिक्ट करने का, इसीलिए हम उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार का हवाला देते हुए कहा कि कर्नाटक की सरकार इसलिए हिजाब पहनने मना कर रही है क्योंकि सेक्शन 25 जो रिलीजियस एक्ट का है वो कहता है कि कोई भी राज्य की सरकार उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। अच्छा, इसीलिए आप लोग कोर्ट चले गए? को हवा नहीं दी? नहीं, इसे हम तो कोर्ट नहीं गए, कोर्ट जो गया वो जाने। अब मुद्दा कोर्ट इसलिए पहुंचा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक समुदाय, एक वर्ग को किसी चीज के लिए रिस्ट्रिक्ट कर रही है, तो कोई भी कोर्ट जाएगा। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। एक महत्वपूर्ण सवाल के साथ आप दोनों के पास लौटूंगा। जयंत सर से एक जवाब ले लेता हूँ, मैं लौट रहा हूँ। आखिरी चीज दीपेश जी, एक आखिरी चीज कहना चाहूंगा कि मैं आपको दावा कर रहा हूँ आज आपके चैनल पर, वर्मा जी भी रहे, सुंदरानी अंकल भी आ जाए और मैं भी आ जाऊंगा फिर से डिबेट में, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद ये मुद्दा देश से गायब हो जाएगा। सर ऐसे तो कितने ही मुद्दे हैं जो कब उठते हैं कब चले जाते हैं पता नहीं चलता है। और हम तो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि इसकी भयावहता से बचने के लिए इस मुद्दे को कल गायब कर दिया जाए और अभी ये हवा हो जाए। ये जब हवा होगा जब दोनों राजनीतिक दलों के नुमाइंदे, नहीं सर, यूपी चुनाव से कोई इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं ये मानता हूं। जब तक दोनों राजनीतिक दलों के नेता इस पर बयान देना बंद नहीं करेंगे तब तक ये मुद्दा जारी रहेगा। और अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव के बाद तक आप लोग बयान देते रहेंगे तो ये चलता रहेगा। ये सबसे बड़ी बात है। पढ़ना चाहते हो और आप चाहेंगे तो अभी मैं इस डिबेट को छोड़ सकता हूं, मुझे कोई शौक नहीं हिजाब पर। नहीं, ये मसला यही है ना सर, लेकिन इसके दुष्परिणामों पर अब हम इसके दुष्परिणामों पर चर्चा करते हैं। नहीं बिल्कुल सुबोध जी, मैं लौट रहा हूं, अब इसके दुष्परिणामों पर हम बातचीत करेंगे। जयंत सर से मैं एक प्रतिक्रिया ले लेता हूं। लौट रहा हूं आप दोनों के पास। जयंत वर्मा सर, एक बड़ा सवाल यही है, ये जो छोटा सा मसला उत्पन्न हुआ है कॉलेज से, वो अब राष्ट्रीय स्तर पर पहुंच चुका। इसका दुखद परिणाम आप क्या देखते हैं? कहां नुकसान इसका हो रहा है? देखिए, समाज में जब टूट होती है तो वो सबसे बड़ा मतलब एक दुर्भाग्यपूर्ण चीज होती किसी भी देश के लिए। तो भारतीय जनता पार्टी का ये था कि 3 सीट थी लोकसभा में, पर बाद में जब अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली और राम मंदिर का मुद्दा उठाया तो वो वहां से पोलराइजेशन शुरू हुआ कि भाई ये बाबर ने एक मस्जिद बना दी थी और वो अभी भी है और ये सारा है। हालांकि वो मंदिर का ताला जो मस्जिद का तो राजीव गांधी ने खुलवाया था, पर उसके बाद ये हुआ कि वो पोलराइजेशन शुरू हुआ और उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिला, ये सब कोई देख रहे हैं। और गाय का भी जो मामला है, तो गौ हत्या का मामला, क्योंकि गोमांस खाते हैं मुसलमान लोग, तो उनने कहा गाय से कोई मतलब नहीं। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं, आप गाय की वहां पे कितनी दुर्दशा है ये देख सकते हैं। तो ये केवल इसलिए मुद्दे को उठाया जाता है कि इससे हिंदू वोट पोलराइज हो और उसके बाद सारे हिंदू, जबकि राज्य सत्ता जो है वो राजकोष पे कब्जा करने के लिए। तो ठीक है, हिंदू सब इकट्ठा हो जाए तो फिर जयंत जी सवाल ये है कि क्या भारतीय जनता पार्टी को अयोध्या के राम मंदिर और जो बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना वो कम पड़ रहा था जो इस मुद्दे को अब भुनाने की आवश्यकता पड़ी?
नहीं, पब्लिक मेमोरी बड़ी शॉर्ट होती है, तो ताजा मुद्दा उनको बड़ा वो लगता है। तो ये ताजा मुद्दा है, अभी राम मंदिर वाला मुद्दा ठीक है, अब हो गया, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि सारा हिंदू मतलब उसी तरफ जाए, पर ये नया मामला एक उठाते रहते हैं, तो इसका राजनीतिक है। और ये बिल्कुल सही बात है कि ये पूरा मामला खत्म हो जाएगा चुनाव के बाद। बिल्कुल ठीक है, मैं लौट रहा हूं सर आपके पास। सुबोध जी, आप कुछ दिखा रखे हैं, इसके साथ एक मेरा महत्वपूर्ण सवाल ये है कि आप क्या मानते हैं, क्या वाकई में शिक्षा के स्थलों पर, एजुकेशन के सेंटरों पर इस तरह से हिजाब की आवश्यकता होनी चाहिए? सुबोध जी, देखिए, हिजाब हो ना हो वो इस देश का मुद्दा ही है। एजुकेशन सेंटर्स पर पढ़ाई होनी चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन सेंटर्स पर दोनों जो लड़के और लड़की पढ़ने जाते हैं उनके बीच में संबंध अच्छे होने चाहिए, वो लोग अच्छे दोस्त के तौर पर वहाँ पढ़े लिखे, जीवन में आगे बढ़े, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने कहा ना कि ये मुद्दा ही नहीं है, देश में मुद्दा रोजगार है, देश में मुद्दा इकोनॉमी है, ये मुद्दा नहीं है। और तो मैं इस पे आपने जो कहा, मैं आपकी बात से बात मिलाते हुए कह रहा हूं, मुझे इस पे चर्चा करने का 1% का भी शौक नहीं है। अब मैं आ जाता हूं आदरणीय सुंदरानी जी की बात पर। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी से मुद्दा नहीं बना रही है। फिर एक ट्वीट दिखाता हूं जो ANI ने किया है 7 फरवरी को 2:21 पर। कर्नाटका के जनरल सेक्रेटरी कहते हैं बीजेपी के, जिनका नाम है श्री यशपाल सुवर्णा, ये कंफर्म भी कर लीजिएगा, ये ANI का ट्वीट है, मैं नहीं कह रहा हूं। और उन्होंने कहा है कि जो लड़कियां हिजाब पर प्रोटेस्ट कर रही है, द गर्ल्स प्रोटेस्टिंग ऑन हिजाब केस आर नॉट इंटरेस्टेड इन एजुकेशन, दे कैन टॉलरेट डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। उन लड़कियों को देश के विकास से कोई मतलब नहीं है, उन्हें एजुकेशन मतलब नहीं। एंड हिंदू राष्ट्र इज अवर मेन एजेंडा। तो क्या हिजाब को रोकना और हिंदू राष्ट्र बनाना भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है, इसलिए इस मुद्दे को उठाया गया। तो क्यों नहीं हम कहें कि भारतीय जनता पार्टी मैं कई और बयानों पर जा नहीं रहा हूं। अगर सपा की नेत्री का बयान सुन लीजिए, असदुद्दीन ओवैसी का बयान सुन लीजिए, कांग्रेस के कई प्रवक्ताओं के ट्वीट देख लीजिए, मैं उन पर नहीं जाऊंगा, शायद सुंदरानी जी ट्विटर चलाते नहीं है, इसलिए वो भी ट्वीट दिखा नहीं रहे होंगे। लेकिन इससे इतर मैं चर्चा को किसी दूसरी दिशा में ले जाना चाह रहा हूं। सुंदरानी जी, मेरा आपसे भी महत्वपूर्ण वही सवाल जो सुबोध जी से था, क्या आपको लगता है कि हिजाब शिक्षा के मंदिरों में, स्कूलों में अब रहना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से ड्रेस कोड होता है हर कॉलेज का, हर स्कूल का, उसका पालन होना चाहिए। हिजाब को लेकर भारतीय जनता पार्टी, देखिए छत्तीसगढ़ में तो ये मुद्दा ही नहीं था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस मुद्दे को उठाया। फिर ये कहते हैं कि भारतीय जनता, आपने स्वयं शुरुआत में ये बात कही कि यहाँ पे न भारतीय जनता पार्टी ने कोई मुद्दा उठाया न किसी ने, लेकिन यूपी जाकर भूपेश बघेल जी वहाँ की भाषा की, यूपी में बोलने की जरूरत क्यों पड़ी उनको? कहीं न कहीं यूपी में वो मुद्दा बनाना चाहते हैं। तो ये मुद्दा बनाने का काम तो कांग्रेस कर रही है, भारतीय। और प्रियंका जी के स्टेटमेंट को भी दीपेश जी ध्यान देना होगा, बिकनी पहनने तक की छूट दी जानी चाहिए, ये बात प्रियंका जी कह रही है। बड़ी शर्मनाक बात है। आप गलत कह रहे हैं। कहा है उन्होंने, अगर नहीं कहा तो मैं प्रमाणित कर दूंगा। मैं बताता हूं क्या कहा उन्होंने। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये स्वतंत्रता होनी चाहिए। वीडियो में मैं प्रमाणित करता हूं क्या कहा। बोलिए सुबोध जी। सर, उन्होंने साफ साफ कहा कि एक महिला का अधिकार है कि वो कुछ भी पहने, चाहे वो बिकनी पहने, चाहे साड़ी पहने, चाहे घूंघट ले, चाहे वो हिजाब पहने, वो उसका अधिकार। तो बात जब स्कूल की चल रही थी तब उस बयान की आवश्यकता क्या थी? उन्होंने ये नहीं कहा कि पहन के जाना चाहिए, यही भारतीय जनता पार्टी की राजनीति है। जब बात स्कूल की चल रही थी ना, इतना जबरदस्त तोड़ते मरोड़ते हैं। नहीं सुबोध जी, जब बात स्कूल की चल रही थी, अब स्कूल में कोई लड़की बिकनी पहनकर थोड़ी ना जाएगी, ये भी तो थोड़ा सोचना समझना होगा ना। किसने कहा? सर, सवाल तो यही है ना कि जब बात स्कूल की हो रही थी, जब बात कॉलेज की चल रही थी, और वहां पर अगर हम कहें कि ये स्वतंत्रता बच्चियों की है, वो जो पहन कर जाए, अगर फटी जींस पर सवाल खड़े हो सकते हैं तो फिर बिकनी पर भी सवाल हो सकता है। सुबोध जी, हर बात के लिए हम डिफेंड करें वो सही नहीं होता। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मैं लौट रहा हूं। जैन जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये है, और सवाल वाकई में ये समझने की बात है कि जिन माओं ने, जिन बहनों ने, जिन बुआओं ने पिछले लंबे 10 से 20 दशक में संघर्ष किया कि घूंघट प्रथा हट जाए, हिजाब हट जाए, कोशिशें हो कि हमारी बहन बेटियां भी स्वच्छंद हवा में घूम सकें, उनके ऊपर किसी तरह की कोई दबाव ना हो, कोई प्रेशर ना हो, क्या अब इस मसले ने उनके वर्षों के संघर्ष को खत्म कर दिया?
नहीं, ये मामला नहीं है बिल्कुल, क्योंकि स्कूलों में तो ये क्लियर कट होना चाहिए कि भाई स्कूल में एक जो ड्रेस कोड है उस ड्रेस कोड को जो मानेगा उसको ही हम एडमिशन देंगे। ये शुरुआत नहीं हो जानी चाहिए जी। और जिसको भाई हिजाब वाला स्कूल है तो वो हिजाब वाले स्कूल में आप पढ़ते रहो। नहीं सर, आप थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस है, मैं आपके पास लौटूंगा, शायद थोड़ा सा ऑडियो में कोई परेशानी है, मैं वापस लौटूंगा। सुबोध जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आपने भी देखा है हमारे भारतवर्ष में माताओं बहन बेटियों ने बहुत संघर्ष किया, नहीं तो अभी तक घूंघट चला आ रहा था। अब अगर फिर से यही मसला होगा तो फिर 10 दशक हम पीछे चले गए, उन बच्चियों के संघर्ष, उन माताओं बहनों का संघर्ष धरा रह गया। ऐसी प्रथा के खिलाफ हूं जो जबरदस्ती अप्लाई की जाए, चाहे वो घूंघट हो चाहे कोई भी। मैं भी राजस्थान भी जाता हूँ, मेरे परिवार के लोग भी रहते हैं, तो मुझे भी लगता है कि घूंघट की प्रथा नहीं होनी चाहिए और अब धीरे धीरे चीजें हटने भी लगी। तो वो ऐसी प्रथा जो जबरदस्ती इम्पोज की जाए, जबरदस्ती लागू की जाए, वो नहीं होनी चाहिए। तो यही से ये सवाल खड़ा होता है ना सुबोध जी, कि जब इस तरफ हम बढ़ रहे थे और अगर इस एकमात्र हिजाब की घटना के बाद अगर अब इस तरह की घटनाएं बढ़ने लगे, इस तरह की बातें होने लगे कि हिजाब हमारा धर्म है, इसको धर्म के एंगल से ना देखते हुए सिर्फ लड़कियों के पर्दा प्रथा से अगर देखेंगे, नहीं, इसको अगर हम पर्दा प्रथा से देखेंगे तो क्या हम इसको एक गलत प्रथा नहीं मानते सुबोध जी? दीपेश जी, इसे धर्म से जोड़ा भारतीय जनता पार्टी ने। मैंने फिर कहा ना, आप ट्विटर उठाइए और देखिए पीछे जाकर के। मैं सारे ट्विटर देखता हूँ, आप सिर्फ कांग्रेस के बताएंगे और अगर मैं बीजेपी के ट्विटर बताने लगूं, आप बीजेपी के बताएंगे, मैं कांग्रेस के बताने लगूं, तो फिर बात क्या हो जाएगी ना कि आप लोग ही मुझे ब्रैकेट करना शुरू कर देंगे। सुंदरानी जी नहीं चलाते होंगे ट्विटर, इसलिए सुंदरानी जी नहीं बताएंगे। सुंदरानी जी, मेरा यही बड़ा सवाल है कि क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि अगर इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी भी हवा दे रही है तो इसमें उन महिलाओं के संघर्ष को कहीं ना कहीं धक्का लगता है जो लंबे दौर तक संघर्ष करती चली आई पर्दा प्रथा के विरोध में? सुंदरानी जी, देखिए निश्चित रूप से ऐसी बातें करने से उस वर्ग को धक्का तो लगेगा, निश्चित रूप से लगेगा, लेकिन तो फिर क्यों इसको धर्म से जोड़ना सुंदरानी जी? इसको पर्दा प्रथा से जोड़कर क्यों नहीं देखा गया? क्यों भारतीय जनता पार्टी कहाँ इसको इशू बना रही है, कहाँ उत्तर प्रदेश में? तो सर आप राष्ट्रीय स्तर पर एक एडवाइजरी जारी करवा दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता, कोई भी कार्यकर्ता हिजाब के विवाद में नहीं पड़ेगा, कोई वक्तव्य नहीं देगा। जारी करवा दीजिए सर। देखिए स्पष्ट हो जाएगा कि आप लोग इस पे हवा नहीं दे रहे। क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हिजाब में मुस्लिम बच्चियां कॉलेज करने वाले हैं, कुछ लोगों ने भगवा दुपट्टा पहन के गए। आज अगर सुबोध जी इस इशू पे बोल रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी कोई प्रतिक्रिया नहीं देगी, ये संभव नहीं है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को टारगेट करके पूरे देश भर के सभी राजनीतिक, सर कोई तो पहल करेगा ना। सुबोध जी कह रहे हैं आप नहीं करने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं कर सकती है। सुबोध जी, क्या कांग्रेस कर सकती है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस पार्टी एक एडवाइजरी जारी कर दे, एक ट्वीट करवा दीजिए ना सर कि कांग्रेस का कोई भी कार्यकर्ता, कोई भी नेता हिजाब विवाद पे नहीं बोलेगा। देखिए भारतीय जनता पार्टी को बोलना होगा तो एक लाइन का स्टेटमेंट छत्तीसगढ़ में आप बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने हिजाब के मुद्दे को उठाया। ठीक है, मैं लौट रहा हूँ। जयंत जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयंत जी जुड़ चुके हैं। जयंत सर आप अपनी बात रख रहे थे। सुबोध जी लौट रहा हूँ, वक्त रहा तो लौटूंगा। जयंत जी, सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि जो संघर्ष महिलाओं का रहा, इसे हम धर्म से न जोड़कर देखें और सिर्फ पर्दा प्रथा से जोड़कर देखें तो ये तो एक, अब फिर हम 10 कदम पीछे चले गए, फिर वापस से मेहनत करनी पड़ेगी। इन लड़कियों को आज नहीं पता, लेकिन भविष्य क्या होगा ये इनको संघर्ष करना पड़ेगा। लगता है जयंत जी से संपर्क नहीं हो पा रहा है, कुछ तकनीकी परेशानी है। सुबोध जी अपनी बात रखिए। आपने कहा कि कांग्रेस क्या कोई एडवाइजरी जारी कर सकती, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कांग्रेस के किसी भी नेता ने खुद से होकर के इस पे न ट्वीट किया न बयान दिया। आज मुख्यमंत्री जी से भी वहां सवाल पूछा गया मीडिया के द्वारा। मैं तो कहता हूं इसमें मीडिया को भी एक
पहल करनी चाहिए। वाह साहब, हमारे ऊपर आप नहीं सारी चीजों का ठीकरा आप हम लोगों पर फोड़ दीजिए। आप लोग इस मसले को हवा दे दीजिए और सारा ठीकरा हम लोगों पर फोड़ दे कि भैया आप लोग सवाल करते हैं तो हम लोग जवाब दे देते हैं उसमें। नहीं बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है सुबोध जी। नहीं सुबोध जी, आपकी हंसी भी इस बात का द्योतक है और वो बताती है यही कोशिश आप लोगों की होती है सर कि हम लोग अपनी तरफ से हवा दे दें और उसके बाद मीडिया अपना काम करता रहे। अगर मुख्यमंत्री जी इस पर जवाब नहीं देते, इस पर सवाल का जवाब नहीं देते, तो फिर हम आज इस पर बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते। इसको भी तो समझना होगा ना सुबोध जी। कह रहा हूं ना कि ऐसे सवाल ही नहीं होने चाहिए देश में। अच्छा, देश में अगर कुछ होता रहे, देश में देश तोड़ने की गतिविधियां होती रहे, देश तोड़ने पर बातें होती रहे और अगर हम सवाल करें तो दोषी हम ही हो गए। बहुत अच्छी बात है सुबोध जी। नहीं बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है। आप हम लोगों को जिम्मेदार ठहरा दिया करिए हर चीज के लिए। वक्त इससे ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। और यही सबसे बड़ी पॉलिटिक्स होती है, यही राजनीति होती है कि अपने आप को पाक साफ अगर बताना हो तो दूसरे को दोषी ठहरा दिया जाता है। और यही आज की डिबेट में भी हुआ और यही देश भर में होता आता रहा है। इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में आज फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।